मेरा नाम उमर है और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या टिकटॉक के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंटी से रिलेटेड डिटेल कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग हर एस्पेक्ट से पता चलेगा कि किस तरह आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर होना है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन-कौन सी डोमेन्स होती हैं, कौन-कौन सी सर्टिफिकेशंस आपने करनी है, किस तरह आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी है इनटू द साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है इन द एरा ऑफ एआई। ऑल्सो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोग को बग बाउंटी की ट्रेनिंग दूँगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। मैंने ऑलरेडी अपनी सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग 100 डे का चैलेंज लेके चल रहे हैं फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल बग बाउंटी हंटिंग। आज से हम ऑफ़िशियली अपनी 100 डेज़ बग बाउंटी चैलेंज सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक जाएँगे। मैं आपको बग बाउंटी के कंप्लीट रोड मैप के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टूल्स इंट्रोड्यूस करूंगा, रिकॉनेसेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की मेथडोलॉजी सिखाऊंगा और फिर रियल वर्ल्ड टारगेट पर हंटिंग करके प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखी जाएगी। देखो, मैं आप लोग को रियल वर्ल्ड टारगेट के ऊपर इसलिए हंटिंग करवाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकल तो लोग करवाते रहते हैं नॉर्मल वेबसाइट्स के ऊपर, बट रियल वर्ल्ड के ऊपर हम हंटिंग करके एटलीस्ट लो हैंगिंग फ्रूट बग्स भी निकालेंगे ना, तो आप लोग को अंदाजा होगा कि हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ। आप समझ रहे हो मेरी बात? इनिशियल लेवल के ऊपर जब हम सारे टूल्स वगैरह देख रहे होंगे, तब तो हम सारे वर्नेबल वेब वगैरह ही यूज़ करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वो टूल्स किस तरह चलते हैं और हम बार-बार जो है पब्लिक प्रोग्राम्स को नहीं जा सकते। बट हम रियल वर्ल्ड टारगेट को इन द एंड अपनी कुछ लास्ट की वीडियोज़ के अंदर जब हम सारे टूल्स, मेथोडोलॉजीज़ हमने अपनी बना ली होंगी रिकॉनेसेंस वगैरह की, तो हम रियल वर्ल्ड टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर हम किस तरह बाउंटी हंट कर सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर जो-जो मेरे साथ रहेगा, उसका यही फ़ायदा होगा कि उसको डे बाय डे वो एडवांस करता जाएगा अपनी सीरीज़ के अंदर और मेरा आप लोग से वादा है कि जैसे ही मेरी ये 100 डेज़ की सीरीज़ खत्म होगी, ना सिर्फ़ आप लोग कैपेबल होंगे किसी भी बड़ी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, बट आप लोग ऑल्सो कैपेबल होंगे कि एक अच्छी बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी ये प्रॉपर तरीके से वीडियो देखेंगे, तो ना सिर्फ 100 डेज़ के अंदर 50 से 60 दिन के अंदर भी आप लोग इतने कैपेबल हो जाएँगे कि एटलीस्ट मीडियम टू लो लेवल वल्नरेबिलिटीज़ निकालना स्टार्ट कर देंगे। मैं आप लोग को इतना एक्सपर्ट कर दूँगा कि हाई और क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएँगी आने वाले डेज़ के अंदर। देखो, हम एंड में एआई को भी यूज़ करेंगे अपनी बग बाउंटी की जर्नी के लिए ताकि हमारा आधे से ज़्यादा काम एआई करे और फिर एंड में हम करें मैनुअल हंटिंग। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हैकर हमेशा मैनुअल अप्रोच देखता है, ना कि टूल्स के ऊपर रिलाय करता है। टूल्स मैं सिर्फ तुम लोग को इसलिए बताऊँगा कि इनिशियली तुम्हें समझ में आए कि किस तरह बग बाउंटी जर्नी के अंदर हम वेरियस टूल्स यूज़ करते हैं। हाँ, अगर तुम अपनी स्क्रिप्टिंग करके भी टूल यूज़ कर सकते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच रहेगी। मेरा गोल सिर्फ थ्योरी देना नहीं है, बल्कि मेरा गोल आपको प्रोसेस समझाना है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ ताकि आप भी अपनी बग बाउंटी जर्नी के अंदर कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सकें। इस 100 डे की जर्नी के दौरान सारी डिटेल वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड होती रहेंगी, जबकि उनकी अपडेट्स और शॉर्ट क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और लिंक्डइन के ऊपर मिलती रहेंगी। लेकिन इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, ताकि आप जान सकें कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंटी में कैसे आया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी और ऑफेंसिव सिक्योरिटी का एक्सपर्ट हूँ। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी क्या होती है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है, वो मैं तुम लोग को डिटेल में बताऊँगा। बस जस्ट जनरली ये समझ लो कि साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी ये होती है कि हम डिफरेंट वेरियस स्टार्टअप्स को और कंपनीज़ को कंसल्टेंसी देते हैं एज़ अ रिमोट एम्प्लॉय। हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको हेल्प आउट करते हैं टू फाइंडिंग देयर वल्नरेबिलिटीज़, टू सिक्योर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, और हम उनको डेवसेकऑप्स के अंदर भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो कि हैकिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन थ्योरी के ऊपर। सो मुझे साइबर सिक्योरिटी के अंदर 7.5 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं एथिकल हैकिंग तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, बट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो समवेयर अराउंड 7.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं ओएससीपी सर्टिफाइड हूँ, ओएससीपी प्लस सर्टिफाइड हूँ, ईडब्ल्यूपीटीएक्स सर्टिफाइड हूँ। ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स का मेरे पास सिक्योरिटी कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है। मैंने वेरियस स्टार्टअप को पाकिस्तान के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी है टू सिक्योर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं एलीट हैकर रह चुका हूँ साउथ अमेरिका का। 2025 के अंदर 300 प्लस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने सिक्योर करा है। हैकर वन, बग क्राउड, येसवी हैक के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा हंटिंग करी है। ज़्यादा मैं प्रेफर करता था येसवी हैक को क्योंकि मेरी सबसे पहली बाउंटी येसवी हैक के ऊपर ही लगी थी।
कोर एक्सपर्टीज और सर्विसेज ऑफरिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीमिंग का एक्सपर्ट हूँ। मैं अपनी रीसेंट जॉब के अंदर भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीमिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। वैसे सिक्योरिटी पे मेरा ज़्यादा फोकस है, बट ड्यू टू द मैनेजरल पोजीशन मुझे कंप्लायंस की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आपको कंप्लायंस की चीज़ें आएंगी तो आप अपनी बग बाउंड्री जर्नी में भी उसको हेल्प आउट कर सकते हो। देखो, जब भी तुम बग सबमिट कराते हो ना, अगर तुम उसको किसी कंप्लायंस के साथ अलाइन कर देते हो या तुम उसका इम्पैक्ट किसी कंप्लायंस के साथ ऐड कर देते हो, तुम्हारी बग एक्सेप्ट होने का रेशियो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी क्रिटिकलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीमिंग के अंदर भी एक्सपर्टीज हासिल करी हुई है, क्योंकि मैंने उसमें सर्टिफिकेशन करी है और मेरा कोर एरिया वही है। बट उसके साथ साथ मैं सिक्योरिटी कंप्लायंस के फ्रेमवर्क के अंदर भी काम करता हूँ, जैसे कि ISO 27001, SOC 2, PCI DSS और मैनी मोर। इन सब के अंदर काम करने का मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि मुझे समझ में आ गया कि वल्नरेबिलिटीज़ किस तरह एग्ज़िस्ट करती हैं और उनकी क्रिटिकलिटी कितनी ज़्यादा होती है। सर्टिफिकेशन और प्लेटफॉर्म के बारे में तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने OSCP सर्टिफाइड करा हुआ है, OSCP प्लस करा हुआ है और EWPTX करा हुआ है। मेरा कोई इतना खासा इरादा नहीं था सर्टिफिकेशंस करने का, क्योंकि मैं बग बाउंटी के अंदर था, मेरे बग्स लग रहे थे, सारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट ड्यू टू द नेचर ऑफ कंसल्टेंसी मुझे ज़रूरत थी कि मेरे पास सर्टिफिकेशंस हो, इसीलिए मैंने सही सर्टिफिकेशंस करी। इससे बहुत सारे लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा कि आपने OSCP किस तरह सर्टिफाइड करा, आप थोड़ी-सी उसकी मुझे टिप्स दे दें। तो मैं ज़रूर OSCP के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरह आपने उसकी प्रिपरेशंस करनी है और किस तरह उसको आपने आगे लेके चलना है, किस तरह आपने OSCP सर्टिफाइड होना है और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये था मेरा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। ये देना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप किससे बात कर रहे हैं, कौन आपको पढ़ा रहा है, कौन आपको नॉलेज दे रहा है। आई होप आप लोग को आगे जाके बहुत मज़ा आएगा, आप लोग को समझ में आएगा और मेरा डीएम हमेशा ओपन है आप लोग के लिए। आप जब भी आपका कोई सवाल हो, आप यूट्यूब के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आगे भी जाके लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के अंदर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट उठाएँ, क्योंकि ये वो फ़ील्ड है जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। एआई की वजह से सारी फ़ील्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी है जो एआई को चैलेंज कर रही है। एआई जब भी कोई नया टूल इंट्रोड्यूस होता है, साइबर सिक्योरिटी उसको हैक कर लेता है। और प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी, जो कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वेदर वो एमबीबीए, वेदर वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिज़नेसमैन हैं, जो भी हैं। अगर उनका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो मेरी वीडियोस उनके लिए बनी है। मैं इतने ईज़ीएस्ट वे में उनको समझाऊँगा कि अगर उन्होंने कभी कोडिंग नहीं भी करी होगी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनको किस तरह साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर होना है, क्या-क्या उनको डोमेन्स लेनी है, कौन-कौन से टूल्स यूज़ करने हैं टू गेट इंटू द साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंटी हंटिंग।